नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। भैया ये चीज़ देख लीजिए, ये है करेला। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेला के बारे में बताऊंगा। वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों करेला के अंदर में इतना पोषक तत्व होते हैं, इतना ज़्यादा आयुर्वेदिक लाभ होते हैं, जिनके लाभ जान करके शायद आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, करेला की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। उसी प्रकार करेला के जो पत्ते होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनके फल होते हैं, ये बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के लिए, जैसे शुगर की बीमारी ठीक होने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। तो करेला में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो कि इसके जानकारी सभी लोगों को नहीं होते। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा करेला के बारे में, कि करेला का सेवन करने से कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं, करेले कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं और किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जाता है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना, आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। दोस्तों बड़ा विडम्बना की बात है कि हमारे भारत भूमि में अब आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम प्राचीन ज्ञान चैनल में फिर से दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में दोस्तों समाज में फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारी भागीदारी अवश्य बने। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस प्रकार के मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर हमारे घरों के आसपास में जो फल होते हैं, इनसे वो भी अवगत हो। तो देखिए भैया, जो करेले हैं इस स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। मधुमेह के जो रोगी हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनके लिए करेले का रस किसी रामबाण दवा से कम नहीं। खास करके उन्हें करेले के रस और करेले का सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों ये पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग हैं, उसे भी ये दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों योनि या गर्भाशय के रोग को भी ये दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग हैं या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती हैं, उसे भी ये दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों कैसा भी पुराने घाव हो, ये घाव को भी भरने का काम करते हैं। जो तिल्ली विकार बढ़ गई है अत्यधिक शराब पीने के कारण, उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। और भी बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ हैं। सारे लाभ आई इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बताऊँ इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना है, ताकि आपको आगे भविष्य में या फिर आगे जीवन में काम आए। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों बीटर रैक्वेस बोलते हैं। ठीक है, और इसे बहुत जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि उड़िया में इसे करेना के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे करेलू के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे काकरा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर बाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके प्रथम प्रयोग सुनिए। ये बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डंडप आ जाती है, रुसी आ जाती है, जू आ जाती है। तो इसे दूर भगाने के लिए ये रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के जो रस निकलेंगे, उस रस को आपको अपने बाल पे लगाना है। तो जैसे जू आ गए हैं, जू मर जाते हैं, डेंड्रफ है, ये डेंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग और होता है, वो प्रयोग भी सुनिए। तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिला करके डेंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डेंड्रफ होती है वो बिल्कुल ही निकल जाती हैं। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए। ये जैसे ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो ओकल करते हैं, आवाज़ बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के गला में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज़ बैठ जाते हैं। तो आवाज़ खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के जड़ के पेस्ट को मधु अर्थात शहद के साथ दोस्तों, या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के जो रस हैं इससे मिला करके सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गए हैं वो ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले हैं इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना, या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना
और गर्म करके, जैसे गले में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन रहे, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो वहां पे करेले के जो फल इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस ले और जहां पे सूजन वहां पे बांध दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं। तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जड़ का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिला करके सेवन करते हैं तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कफ है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर ये दवा आजमाए भी हैं। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे कूट करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते का रस जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वो 2 बूंद, इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द है ये, फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, उसे रामबाण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं और कान में अगर मैल इत्यादि है उसे भी अब बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थोड़ा सा गाय का घी ले ले और पित्त पापड़े ले ले। पित्त पापड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है लेपन, अर्थात दोस्तों ये दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं, फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिला करके आप अपने सिर पे लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ml करेले के पत्ते का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो जिसके कारण पेट में कीड़े आ गए हैं, तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्ते का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रामबाण की तरह काम करते हैं भैया और ये आजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहें तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज़्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पेन होता है कीड़े के कारण, तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती हैं, बहुत माता बहनें की शिकायत होती है माँ बनने के बाद कि शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना। तो इससे स्तनों में दूध बढ़ती हैं, 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती हैं। लेकिन ये 70% महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती हैं कि खुल करके आए, तो 10 से 15 ml करेले के पत्ते के रस में 1 ग्राम सौंठ मिला ले और 500 मिलीग्राम काली मिर्च है। कितना? 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है, 500 मिलीग्राम लेना है और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है, 10 से 15 ml आपको लेना है करेले के पत्ते का रस और 1 ग्राम आपको लेना है सौंठ, 500 मिलीग्राम काली मिर्च और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना। ये लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से ये सब मिला करके आप जो है करेले के रस में डाल करके जो जिन्हें परेशानी, माता बहनें जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे, उन्हें पिला दीजिए तो बिल्कुल ही मासिक धर्म खुल करके आते हैं। करेले का प्रयोग करके दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर चर्म संबंधी बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। इसके प्रयोग किस प्रकार से करना होता है, करेले के पत्ते का आपको रस लेना है या फिर एक काम करना, करेले के पत्ते को पीस लेना। पीसने के बाद इसमें आप जो ऊपर से एक हाफ कटा हुआ नींबू लेना, नींबू का रस निचोड़ देना और इसको आपको लेप जैसा बना लेना है, गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। और भैया आप इस पेस्ट को
जिस भी हिस्से में आपके दाद हैं, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है या फिर चर्म रोग है, वहां पे लगाइए। तो बिल्कुल ही ये किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 बार इसके प्रयोग करिए। लगातार आपको 7 दिन नहीं करना, 4 से 5 दिन ही करिए। आप चाहें तो एक दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम लगाइए, 4 से 5 दिन लगाइए। कैसा भी चर्म रोग हो, चर्म रोग को जड़ से समाप्त कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत होती है बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो है वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लग करके जो आने वाली बुखार होती है उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्णा मिलाना है। 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्णा मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वर आए हैं ये फिर ठंड लग करके बुखार आती है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवे की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है ना। बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्ते के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलते हैं। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्ते को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना, ऊपर से भीगे हुए कपड़े आप जो है लपेट सकते हैं। तो इसे तलवे में जैसे कि जलन है ये फिर तलवे में बहुत ज्यादा टाइप के चुभन टाइप का लगता है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक प्रयोग और बता रहा हूँ, मुंह के छाले के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे मुंह में छाले हो गए तो करेले के रस में सुहागा मिला करके, या फिर एक काम कर सकते हैं, मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले का पत्ता का रस निकाल लीजिए और इसे मुंह में जो है, इसके रस को मुंह में जो है आप दबा करके रखिए, थोड़ा टाइम में कुल्ला कर लीजिए, तो ये मुंह के छाले को ठीक करते हैं। ये फिर एक प्रयोग और कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा छाछ लेना है और आपको करेले का 5 से 7 पत्ता लेना है और इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको ये छाछ को मुंह में आपको रखना है, जब ये ठंडा हो जाए तो आपको मुंह में दबा करके रखना है, फिर आपको कुल्ला कर लेना है। तो जैसे छाले आ गई हैं, छाले को दूर करने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों करेले का अनगिनत प्रयोग हैं, सारे प्रयोग इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। जैसे रतौंदी है, मोतियाबिंद है, इसमें भी इसका प्रयोग होते हैं। डायबिटीज के लिए सभी लोग जानते होंगे, डायबिटीज के लिए करेले जो है रामबाण की तरह काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके, जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान है, डायबिटीज़ की बीमारी से परेशान है, ऐसे लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेली के करेले का ताज़ा रस मिल पाना संभव नहीं होता, तो करेले का फल ले लेना। फल लेने के बाद आप जो इसे सुखा लेना, धूप में सुखा लेना। सुखाने के बाद कम से कम 10 से 5 ग्राम की मात्रा लेना है। आप 5 ग्राम से ही शुरू करें, 5 ग्राम मात्रा लीजिए। 1 गिलास आप जो है पानी में, इसे 1 गिलास पानी ले लीजिए और 10 से या 5 ग्राम आपको करेले का जो चूर्ण रखे हो पीस करके डाल देना है और इसे पीसा हुआ ही आपको प्रयोग करना है दोस्तों। अच्छी तरीके से घोल लेना और आपको फिर पीना है। तो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन ये शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करते हैं दोस्तों। आज भी बहुत सारे वैद्य ये दवा प्रयोग कराते हैं। वैसे बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए खूनी और बादी, ये दोनों बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 15 से 20 ml करेले के पत्ते का रस को 200 से लेकर के 300 मिली छाछ के साथ में रोजाना सुबह शाम सेवन कराना होता है। तो जो बवासीर की समस्या है, बवासीर की समस्या ठीक हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं और भी आप सभी लोगों को करेले का और भी अनगिनत प्रयोग बताऊंगा। जैसे गठियाबाद में भी इसका प्रयोग होता है, लीवर विकार दूर करने के लिए होता है, बहुत सारी बीमारी में इसका और भी प्रयोग होता है। क्योंकि एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और ज़्यादा खींचना भी अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के बारे में अवश्य शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। आपके एक शेयर दोस्तों किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलना, आपको भी पुण्य मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद जय आयुर्वेद।